हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो देखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो पहले इसका नाम में ही देख लेंगे। देखो, जेनेसिस का मतलब क्या होता है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है। और किसका फॉर्मेशन? देखो, मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगा स्पोरोजेनेसिस को देखते हैं। देखो, ये ऑब्यूल है। ऑब्यूल पिछले लेक्चर में देख लिए थे। ये एनाट्रोपस ऑब्यूल है। कौन? एनाट्रोपस ऑब्यूल है। इसके ये टिप वाला इंड, ये इंटेगुमेंट वहाँ पे नहीं होता, उसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल इंड। क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। और इस इंड को, माइक्रोपाइल के अपोजिट इंड को क्या कहेंगे? चलाजा इंड। क्या कहेंगे? चलाजा। ये दो इंड है, एक माइक्रोपाइल इंड है और माइक्रोपाइल इंड के अपोजिट इंड को क्या कहेंगे? चलाजा इंड। अब देखो, ये ऑब्यूल का दो ये प्रोटेक्टिव इनवेलप होता है। कौन? आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट के अंदर सेल्स भरा रहता है। क्या रहता है? सेल्स होता है बहुत सारा। इस सेल्स को क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहता है। मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल। देखो, ये सेल्स जो है जनरली जो है माइक्रोपाइल इंड में और इंटेगुमेंट के नीचे वाला एक मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करता है? मॉडिफाई कर जाता है। क्या करता है? मॉडिफाई कर जाता है। क्या करता है? मॉडिफाई कर जाता है। कौन? मेरिस्टेमेटिक सेल। और उस सेल्स को कहेंगे क्या? आर्की स्पोरियल सेल्स। क्या कहेंगे? आर्की स्पोरियल सेल्स। क्या कहेंगे? आर्की स्पोरियल सेल्स। ओब्यूल के अंदर सेल्स होता है, मास ऑफ सेल्स होता है। कौन? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है। और उसमें से इंटेगुमेंट के नीचे और माइक्रोपाइलर, जनरली मतलब माइक्रोपाइलर इंड तरफ एक सेल्स मॉडिफाई कर जाता है। उस सेल्स को कहेंगे आर्की स्पोरियल सेल्स। अब यहाँ देखेंगे, मान लो ये सेल्स आर्की स्पोरियल सेल्स है, मॉडिफाई कर गया। तो देखो, ये सेल्स आर्की स्पोरियल है, नहीं चल रहा है। ये सेल्स आर्की स्पोरियल है, आर्की स्पोरियल सेल्स। अब आर्की स्पोरियल सेल्स में माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। तो आप लोग को पता है कि जब किसी सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है तो क्या बनता है? कितने सेल्स बनता है? 2 डॉटर सेल्स बनता है। और जब मियोसिस होता है तो कितने सेल्स बनता है? 4 डॉटर सेल्स बनता है। तो यहाँ माइटोसिस हो रहा है तो कितने सेल्स बनेगा? 2 सेल्स बनेगा। एक सेल्स ये, दूसरा सेल्स ये। अब देखो, यहाँ जो आर्की स्पोरियल सेल्स बना है इसमें क्रोमोजोम का सेट कितना? 2 है। तो 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम जिस सेल्स में रहेगा उसको डिप्लॉयड बोलेंगे। और रिप्रेजेंट क्या करेंगे? 2n से रिप्रेजेंट। 2 सेट है तो 2n लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2n। तो इसका क्रोमोजोमल सेट कितना है? डिप्लॉयड है, मतलब 2 है तो 2n। अगर हैप्लॉयड रहता तो एक सिंगल एन से रिप्रेजेंट करते। सिंगल एन का मतलब होता है हैप्लॉयड है और डबल एन का मतलब होता है डिप्लॉयड है, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम है। तो देखो, जब आर्की स्पोरियल सेल्स में माइटोसिस, और माइटोसिस जिस सेल्स में होता है उसमें क्रोमोजोम सेम ही रहता है। जैसे ये सेल्स में माइटोसिस हुआ है तो इसका क्रोमोजोम और इसके डॉटर सेल्स का क्रोमोजोम दोनों सेम रहेगा। अगर मियोसिस होगा जिस सेल्स में तो उससे जो डॉटर सेल बनेगा उसमें क्रोमोजोम की संख्या जो है हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ 2n सेल्स है, क्रोमोजोम 2n है, तो यहाँ मियोसिस अगर होता तो यहाँ जो सेल्स बना है 4 सेल्स बनता और चारों में nn क्रोमोजोम होता, इसका हाफ क्रोमोजोम होता। तो यहाँ क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस हो रहा है तो 2 सेल्स बनेगा और दोनों में पोलाइडी नेचर क्या होगा? डिप्लॉयड ही होगा। 2n 2n। अब देखो, दोनों सेल्स का नाम लिख देंगे। एक सेल्स को बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल्स और दूसरे सेल्स को बोलेंगे प्राइमरी
जीनस सेल्स। क्या कहेंगे, एक सेल्स का नाम देंगे प्राइमरी पेराइटल सेल्स और दूसरे सेल्स का नाम देंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। अब देखो प्राइमरी पेराइटल सेल जो है ये डिवाइड करेगा, डिवाइड और न्यूक्लियस बनाएगा। क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस सेल्स है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस सेल्स है। इसमें जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, एबंडेंट रिजर्व फूड होता है इसमें। न्यूक्लियस क्या करता है, ये जो जब मेगा स्पोर डेवलप करता रहता है एम्ब्रायो सेक में, तो उसको क्या करता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एक सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब देखो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स ये डेवलप होकर के क्या बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एमएमसी। क्या कहेंगे, एमएमसी। आर्की स्पोरियल सेल्स ओव्यूल के अंदर होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल ओव्यूल में होता है और एक मेरिस्टेमेटिक सेल मॉडिफाई कर जाता है, उसको आर्की स्पोरियल सेल्स कहेंगे। आर्की स्पोरियल सेल्स जनरली माइक्रोपाइलर एंड और इंटेगुमेंट के ठीक नीचे वाले सेल्स होता है। वो आर्की स्पोरियल सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है और दो सेल्स बनाता है, एक का नाम देंगे प्राइमरी पेराइटल सेल, दूसरे का नाम देंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल्स डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस बनाएगा और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल डेवलप करके मेगा स्पोर मदर सेल्स बनाएगा, जिसको एमएमसी कहेंगे। क्या कहेंगे, एमएमसी। अब देखते हैं एमएमसी कितने, ये क्रोमोजोम कितने एमएमसी में 2n होगा। देखो अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है कहीं, तो क्रोमोजोम का सेट जो है चेंज नहीं होगा, सेम ही क्रोमोजोम होगा सब में। तो मेगा स्पोर मदर सेल में कितना है, 2n है। अब देखो, अब आगे का स्ट्रक्चर देखो, ये देखो यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल्स बन गया, ये रहा मेगा स्पोर मदर सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी भी कहेंगे। ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। अब देखो, अब मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। तो पता है कि माइटोसिस जब होता है तो 2 सेल्स बनता है और मियोसिस होता है तो 4 सेल्स बनेगा। तो यहाँ एक सेल से मियोसिस जब होगा इसमें तो 4 सेल्स बनेगा, 1 2 3 4 सेल्स बना, मियोसिस होगा। अब क्रोमोजोम का नंबर देखेंगे, देखो यहाँ 2n है, मियोसिस हुआ तो हाफ होना चाहिए क्रोमोजोम, तो कितना होगा, 2n से n हो जाएगा, 2n से कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये चारों में क्रोमोजोम कितना होगा, हैप्लॉइड होगा। n को रिप्रेजेंट करते हैं हैप्लॉइड से, हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो ये चारों का क्या होगा, nn हो जाएगा। चारों में क्रोमोजोम का सेट कितना होगा, 1 होगा, इसलिए इसको nn से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये चारों सेट लीनियर अरेंजमेंट में है और इसको जो है देखो, इसको उठाओ और यहाँ रख दो मेगा स्पोर को, ये मेगा स्पोर टेट्राड बन गया। क्या बन गया, मेगा स्पोर टेट्राड। टेट्राड है, 4 में है और मेगा स्पोर है। अब देखो ये इसको उठाओ और यहाँ रख दो। अब यहाँ क्या होता है, 3 जो सेल्स है माइक्रोपाइलर इंड का, मान लो ऊपर वाला इंड माइक्रोपाइल है और नीचे वाला चला जाए, तो ये हो कहाँ रहा है, ये ओव्यूल के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ओव्यूल के अंदर हो रहा है, यहाँ पे। तो माइक्रोपाइल वाला इंड जो है, ये ऊपर वाला 3 सेल डीजेनरेट कर जाता है। क्या कर जाता है, डीजेनरेट कर जाता है, ये खत्म हो जाता है। और नीचे चलाजल इंड वाला जो एक सेल्स रहता है मेगा स्पोर, यही फंक्शनल होता है और यही सेल्स किस में डेवलप करता है, यही सेल्स एम्ब्रायो सेक बनाता है। एम्ब्रायो सेक को फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो यही एक सेल्स जो बचता है फंक्शनल मेगा स्पोर, यही एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर। तो अब समझ में आ गया मेगा स्पोरोजिनेसिस क्या होता है। मेगा स्पोरोजिनेसिस जो होता है वो माइक्रो स्पोर मदर सेल से
मेगा स्पोर के बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, मेगा स्पोर टेट्राड बनाएगा, 3 सेल डिजेनरेट कर जाएगा, एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर बन जाएगा। तो डेफिनेशन समझ में आ गया? क्या कहेंगे? डेफिनेशन सुन लेंगे, ऐसे लिख देंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज ऑल्सो नॉन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, लिखने में क्या जाना है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ये अलग है, ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज नॉन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो समझ में आ गया मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर में देखेंगे।